से पहले हमेशा की तरह ये बता दूं कि कौन सी वो खबरें हैं जो खास तौर से आप इस शो के दौरान देखने वाले हैं। बिग एंड बोल्ड में आज आप देखेंगे चुनावी साल में किसान का कंधा, वोट वाला फंडा। कंधा क्या किसान का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वोट हासिल किए जा सकें, ये भी बताएंगे। इस्लामिक मुल्क खासकर खाड़ी देशों में पीएम मोदी की डिमांड हाई क्यों है? मोदी और मुस्लिम देश, ये रिश्ता कैसे है विशेष, देखेंगे आप बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में। और इसके साथ साथ ये भी दिखाएंगे आपको, जब पीएम मोदी फर्क नहीं करते तो इंडियन मौलाना क्यों है डरते। शुरुआत आज की पहली कवर स्टोरी के साथ, जो कि ये रही है आपके सामने। चुनावी साल में दिल्ली के बॉर्डर पर वोट की फसल लहलहा रही है, काटने का वक्त आ चुका है। ऐसे में किसानों के कंधे पर वोट वाला प्रयोग करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं की जुबान ऐसे ऐसे शब्द सामने ला रही है कि मानिए उनसे बड़ा किसानों का हितैषी तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। सरकार समाधान के रास्ते पर है तो दूसरी तरफ से कोशिश ये हो रही है कि चुनाव तक ये तकरार किसी भी तरह रहे बरकरार। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप इस तरह किसानों के सीनों पर अगर किल ठोकने का काम अगर आपको लगता है कि करने के लिए आपने जिद ठानी है, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को उठा करके लोगों ने फेंका है। तो हम चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इन सारे चीजों को सुलझाया जाए। देश की राजधानी से 210 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर, वो बॉर्डर जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है। शंभू बॉर्डर पर कोहराम मच गया। राज्य की सीमा मानो देश की सरहद में तब्दील हो गई। क्या ये सब कुछ अनायास हुआ या फिर इसके पीछे वोट की पैदावार की मंशा थी? चुनावी साल में किसानों के कंधे पर हल रखकर कौन वोट की फसल काटना चाहते हैं? एक एक चेहरे को बेनकाब करेंगे आगे, लेकिन पहले देखिए शंभू बॉर्डर किस तरह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पहले बहस होती है, फिर हंगामा होता है और अंत में भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जुटे थे। इस दौरान भीड़ में शामिल किसानों ने जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। पुलिस के लाख रोकने टोकने और समझाने का इन किसानों पर असर नहीं हुआ। अचानक किसानों की टोली ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों से भिड़ने लगी। तभी पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन के जरिए आंसू गैस की गोली दागे गए। ड्रोन के माध्यम से टीयर गैस शेल चलाए जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये ड्रोन है। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है और जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए सामने ये ड्रोन आ रहा है और लगातार ये टीयर गैस जो शेल है वो यहां पर चला रहा है। ये जो ड्रोन है ये हरियाणा पुलिस का ड्रोन है जो मॉनिटरिंग करता है और लगातार जो टीयर गैस शेल है वो इससे चलाए जा रहे हैं। लोगों को लगातार पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। आंदोलनकारी पूरी तैयारी में थे। ट्रैक्टर ट्रॉली का रेला नजर आ रहा है। सड़क पर ठीक उसी तरह का मंजर दिख रहा है जैसी तस्वीर 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की सड़कों पर दिखी। पुलिस वाले अपील कर रहे थे कि उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है, सिर्फ ट्रैक्टर जाने पर पाबंदी है। जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो पैदल आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर से लेकर आएंगे उससे जो है यहाँ पर यातायात बाधित होगा और आगे जो अगर वो दिल्ली की तरफ भी जाते हैं
तो ट्रैक्टरों से पिछली बार भी हुआ था, सारे लोग परेशान हुए थे, यातायात बाधित हो गया था और सोनीपत के पास सारी इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, तो हरियाणा के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। वो आना चाहते हैं, बेशक वो आएँ, पैदल आएँ, तो हमें पैदल आते हैं हम उन्हें जाने देंगे, बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम उन्हें जाने देंगे, लेकिन ट्रैक्टर से अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस साफ साफ कह रही है कि अगर किसान ट्रैक्टर छोड़ दें तो उन्हें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आंदोलनकारियों की गलतफहमी ये कि उनके ट्रैक्टर ही टैंक है। लेकिन अब की बार दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी है। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर सील है, कटीले तार, कंक्रीट बैरिकेडिंग की गई है, दोनों सर्विस रोड बंद है। तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी 5 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम है, पैरामिलिट्री की टुकड़ियां तैनात हैं, कीलों की चादर और कंटेनर से बैरिकेडिंग है। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तार और सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी से 24/7 निगरानी और सख्त पहरा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर जो पुलिस है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने के लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये लगाया गया कंटेनर, और अब इस कंटेनर के ऊपर भी जो है वो सीमेंट और बालू को भर के जो छावनी है वो बनाई जा रही है। एक तरीके से कहें तो एक मोर्चा बनाया जा रहा है इसके ऊपर, और इस मोर्चे की सहायता से कोशिश की जाएगी कि किसानों को यहाँ से बढ़ने से रोका जाए। अब सवाल है कि चुनावी साल में किसानों के कंधे का इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो आपको सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को सुन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है। तो देखा आपने, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर सरकार बना दो, एमएसपी की लीगल गारंटी दे देंगे। हालांकि ये बात अलग है कि देश के अन्नदाताओं को कांग्रेस की ये गारंटी गले से नीचे नहीं उतर रही। कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। किसान आंदोलन पर अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। अभी तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली ईडी गठबंधन का हिस्सा है, आगे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। ये राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को संचालित करने का आप अवसर दे सके। आप सारी हदें पार कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के साथ हमदर्दी दिखा रही ये वो आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली में सरकार है, और उनकी सरकार तब भी थी जब 26 जनवरी 2021 को लाल किला कांड हुआ था। क्या आज चुनाव के चक्कर में अरविंद केजरीवाल वो दिन भूल चुके हैं, वो तारीख भूल चुके हैं जब गणतंत्र दिवस की शाम देश की राजधानी की जनता को सड़क पर निकलने में डर लग रहा था? आज जब मोदी सरकार इन आंदोलनकारियों से दिल्ली को फुल प्रूफ रखना चाहती है, दिल्ली वालों को सुरक्षित रखना चाहती है, तो सवाल पूछा जा रहा है, दिल्ली की ओर आ रहे किसानों की डिमांड क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। दिल्ली कूच करने वाले किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, खेती से जुड़े कर्ज माफ हों, बुजुर्ग किसानों को 10,000 रुपए महीने पेंशन मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की मांग भी किसान कर रहे हैं। सरकार पहले दिन से ही चर्चा के लिए गंभीर थी, है और रहेगी। हम कभी भी बातचीत से ना हटे ना आगे हटेंगे। उस दिन भी दूसरी बार जब हमारे माननीय मंत्री गए तो मंत्री तो अंत तक बैठे रहे,
प्रदर्शनकारी उठकर चले गए थे। अंत तक उन्होंने कहा कि बैठिए और चर्चा कर सकते हैं। हम आज भी कहते हैं हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली कूच पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश जारी है। सोमवार को देश के कृषि मंत्री समेत मोदी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके साथ बैठक की। सरकार की ओर से किसानों से बार बार बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील की जा रही है, लेकिन अन्नदाता दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस आज किसानों के हित में बयान दे रही है, पर 2014 के पहले जब 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही तो किसानों के मामले में क्या फैसला किया जनता के सामने वो अपना बयान दे, और हम 2014 के बाद 2024 तक क्या फैसला किए हैं ये सबके सामने है। एमएसपी की खरीद बढ़ी, किसानों का उत्पादन बढ़ा, डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाने का काम किसानों के खातों में हुआ। बजट जो 27,000 करोड़ था वो 1,24,000 करोड़ हो। मोदी सरकार किसानों को लेकर कितनी गंभीर है, ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर सरकार पहले ही बता चुकी है। न सिर्फ कानूनों को वापस लिया, किसानों पर दर्ज केस भी वापस लिए। इसके बाद कई ऐसी योजनाएं चलाई जिनसे खेती और अन्नदाताओं का भला हो। लेकिन इस बार सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। सामने चुनाव है तो विरोधियों को वोट की फसल सामने दिखाई दे रही है और साइड इफेक्ट इन तस्वीरों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।